Hi friend, this is Musharraf Ali and today I am going to teach you future perfect continuous tense or future perfect progressive tense. Friends, this tense indicates that any action started in a past, present and ongoing in a future. कोई भी काम जो हमारा माजी में या मौजूदा वक्त में काम शुरू हुआ और आने वाले वक्त तक जारी रहेगा, ऐसे जुमले जिनके आखिर में उर्दू में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या करता रहा होगा, पढ़ता रहा होगा, लिखता रहा होगा, तो ऐसे सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस और हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे विल हैव बीन यूज़ करेंगे हम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप यूज़ करेंगे आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट सबके साथ हमने विल हैव बीन का इस्तेमाल करना है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, तो हम यूज़ करेंगे विल हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिंस और फॉर का इस्तेमाल। जहाँ पर फिक्स टाइम होगा वहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे और जहाँ पर अनफिक्स टाइम होगा वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि सिंस इस्तेमाल करेंगे जहाँ फिक्स टाइम होगा और जहाँ फॉर अनफिक्स टाइम के साथ। अगर हम कहें ही विल हैव बीन रीडिंग वेरियस kinds of books. He will have been reading various kinds of books on this topic. यहाँ पर आप फ्रेंड्स देखेंगे कि वो मुख्तलिफ किताबें पढ़ता रहा होगा इन मौज़ूआत पर। यहाँ पर है पढ़ता रहा होगा, यहाँ पर फिक्स टाइम का जिक्र या अनफिक्स टाइम की बात नहीं हो रही है। She will have been, she will have been cooking food, वो खाना पकाती रही होगी। अब उर्दू में देखेंगे आप कोई भी जुमले के आखिर में करती रही होगी, पढ़ती रही होगी, लिखता रहा होगा या रहा होगा या रही होगी। यहाँ पर है ही विल हैव बीन कुकिंग फूड, वो खाना पकाती रही होगी, वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें पढ़ता रहा होगा, बारिश होती रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग, तो यहाँ पर सिंस फॉर का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर टाइम का जिक्र नहीं हो रहा है। जहाँ पर टाइम का जिक्र करेंगे वहाँ पर हम सिंस फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं किसी सेंटेंस में यूज़ करता हूँ वो सुबह से खाना पका रही होगी। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स सुबह से, अगर मैं कहूँ वो खाना पका रही होगी तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जुमला हो जाएगा, टाइम का जिक्र नहीं है। तो उसमें हम विल बी और शैल बी का इस्तेमाल जैसे हम करते हैं विल बी इस्तेमाल करेंगे, वो खाना पका रही होगी। लेकिन यहाँ पर टाइम का जिक्र जहाँ होगा वो खाना पका रही होगी और कब से, सुबह से। तो जहाँ पर सुबह, शाम, दोपहर, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 2 महीने, 4 महीने का जिक्र होगा तो वहाँ पर हमें सिंस का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप देखेंगे वो सुबह से खाना पका रही होगी। ही विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खाना नहीं पका रही होगी। He will not have been cooking food since morning. Will he have been, यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। विल ही हैव बीन कुकिंग फूड since morning,
क्या वो सुबह से खाना पका रही होगी? क्या वो सुबह से खाना नहीं पका रही होगी? विल ही नॉट हैव बीन, विल ही नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से खाना नहीं पका रही होगी? तो फ्रेंड्स जहाँ पर टाइम का जिक्र हम करेंगे वहाँ पर सिंस फॉर याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इट विल हैव बीन, इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से बारिश हो रही होगी। इट विल नॉट have been, it will not have been raining for 2 hours, 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही होगी। क्या 2 घंटे से बारिश हो रही होगी? तो यहाँ पर हम सवालिया सेंटेंस बनाएंगे, will it have been raining for 2 hours, क्या 2 घंटे से बारिश हो रही होगी? तो फ्रेंड्स जहाँ पर हम टाइम का जिक्र करेंगे, फिक्स टाइम का जिक्र करेंगे तो सिंस इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर अनफिक्स टाइम होगा तो वहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर WH क्वेश्चन के सेंटेंस हम बनाएंगे तो वहाँ पर हमें WH क्वेश्चन के साथ मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद रखना है। तो उसे आप तरीक़ेकार क्या होता है कि अगर हम बनाते हैं वाई विल ही हैव बीन, वाई विल ही हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days, यहाँ पर आप देखेंगे वाई विल ही हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days, वो 2 दिनों से वहाँ क्यों जाता रहा होगा या जा रहा होगा। तो WH क्वेश्चन में हमने उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है और फिर सब्जेक्ट और फिर हैव बीन का इस्तेमाल करना है। इसी तरह व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, आप किसी भी सेंटेंस में अगर फ्रेंड्स WH क्वेश्चन का यूज़ करेंगे तो आपने यही तरीका रखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपके पास हर एजुकेशन वीडियो आ सके। हैव ए नाइस डे, थैंक्स।